ओम गणेश हर हर महादेव। अब इस बार शिवरात्रि से ही पहले जो है शनि प्रदोष है, और शनि प्रदोष के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि मंदवारे प्रदोषो यम दुर्लभ सर्वदेही नाम, अर्थात शनिवार युक्त जब प्रदोष होता है तो वह, अर्थात शनिवार युक्त जब प्रदोष रहता है तो वह सर्वदेहधारियों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। अर्थात जब शनिवार हो, प्रदोष हो, और यह व्रत अगर कोई मनुष्य करता है तो वो बहुत ही बड़ा पुण्य का भागी बन जाता है। अब इस बार जो शनिवार यह प्रदोष आ रहा है तो उसमें हम कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, आज हमारा वही विषय रहेगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि मंदवारे प्रदोषो यम दुर्लभ सर्वदेही नाम, अर्थात जो कोई भी मनुष्य मंदवार युक्त शनिवार युक्त प्रदोष करता है तो वह उसके लिए दुर्लभ रह जाएगा। अपितु यहाँ तक लिखा गया है कि जब भी शनिवार युक्त प्रदोष व्रत आता है तब निसंदेह मनुष्य को यह व्रत करना ही चाहिए। और जिन लोगों को प्रदोष का व्रत आरंभ करना है पहले से ही, अर्थात पहली बार कर रहे हैं और आरंभ करना है, तो यह जो शनिवार युक्त जो प्रदोष रहता है उस दिन से यह आरंभ कर सकते हैं। अब मंदवार युक्त जो प्रदोष है वह सबसे उत्तम किस प्रकार से लाभदायी रहेगा या हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वह शनि की अगर किसी को पीड़ा है, शनि की अगर साढ़े साती चल रही है, शनि की अगर कोई बुरी दशा महादशा चल रही है, अगर शनि अंतरदशा में किसी अरिष्ट ग्रह के साथ है, जैसे अगर किसी की केतु की महादशा है और केतु के अंतर्गत शनि है तो शनि केतु श्रापित दोष होगा। वैसे ही अगर कोई शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उनके लिए यह जो प्रदोष है वह सर्वोत्तम रहेगा। अब कुछ कुछ इसके अलावा जो शास्त्रों में लिखे हुए जो उपाय है जो इस प्रदोष काल में या इस शनिवार युक्त प्रदोष में करने से मनुष्य को जो महापुण्यों की प्राप्ति होती है वो क्या है। तो सर्वप्रथम, जब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु या फिर सिर्फ भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु या फिर शनिदेव की प्रसन्नता हेतु अगर आप यह प्रदोष व्रत करना चाहते हो तो आपको करना क्या रहेगा। तो इस दिन जो इस बार की अगर मैं बात करूँ तो 14 फरवरी शनिवार को शनि प्रदोष रहेगा। प्रातः काल उठ कर के अपना जो भी नित्य पूजा पाठ कर्म आदि है वो आप संपूर्ण रीति से परिपूर्ण कर लीजिए। उसके पश्चात आप अपने नज़दीकी शिवालय में जाइए, जहाँ पर अश्वत्थ अर्थात पीपल का पेड़ भी हो वहाँ पर जाइए, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को सिर्फ आप स्पर्श भी करोगे तो भी महापुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो फिर शनि प्रदोष के दिन अगर पीपल का स्पर्श किया जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा महापुण्य मिलेगा। तो सर्वप्रथम आप पीपल के पेड़ के आगे जाइए, पीपल के पेड़ को स्पर्श कीजिए। स्पर्श कर लेने के बाद जो है तांबे के कलश में जल लीजिए, उस जल में थोड़े से काले तिल अर्पण कीजिए। आप चाहे तो उसमें गुड़ या दूध वगैरह अर्पित कर सकते हो। अगर ना कर पाए तो केवल काले तिल या कुछ ना मिले तो अंत में जो है वह आप जल से ही परिपूरित सिंचन करोगे पीपल के पेड़ के आगे तो उत्तम रहेगा। और उसमें भी जो शास्त्रों का ही कथन है कि अगर कोई भी मनुष्य पितृ पीड़ाओं से बहुत ही समस्याओं से जूझ रहा है, पितरों से काफ़ी ही रुष्ट, मतलब जो एक कहते हैं ना कि बहुत प्रकार की समस्या रहती है पितरों से जुड़ी हुई, तो चांदी के कलश में या चांदी के पात्र में अगर एक बूंद भी जल लेकर के आप पीपल के पेड़ में सिंचन करोगे अर्थात चढ़ाओगे तो वह अक्षय तृप्त करता है अपने पितरों को। तो शनि प्रदोष के दिन अगर कोई चांदी के पात्र में जल लेकर के उसमें काले तिल अर्पण करके फिर पीपल के पेड़ को वह जो जल है वह अर्पण कीजिए। उस समय पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या फिर पितरों का जो सर्वोत्तम मंत्र है ओम सर्व पितरु मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, यह पानी पीपल के पेड़ को अर्पण करते करते आप 1 3 5 7 जितनी भी चाहे प्रदक्षिणा कर सकते हो, या 4 प्रदक्षिणा भी आप चाहे तो कर सकते हो। ये कर लेने के बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एटलीस्ट 2-5 मिनट बैठिए और अपने इष्ट का मंत्र जाप कीजिए, आपके जो भी इष्ट देवता हो उनका। अगर वो नहीं कर पाए या नहीं करते तो फिर आपको जो उचित लगे वो पितरों का मंत्र या स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हो। अब ये तो हो गया प्रातः काल के विषय में पूजन, लेकिन जब शनि प्रदोष रहता है तो सायं काल का प्रदोष काल का सर्वोत्तम महत्व हमारे शास्त्रों में दर्शित है।
अगर आप यह व्रत करते हो, तो फिर पूरे दिन कुछ भी खाना-पीना नहीं है, जैसे आप सबको पता ही होगा, सिर्फ़ फलाहार कर सकते हो और सायं काल में, प्रदोष काल में शिव पूजा के पश्चात ही आप चाहे तो खाना खा सकते हो, भोजन कर सकते हो। अगर कोई व्रत नहीं भी करके ये प्रयोग करेंगे, तो भी उनको महापुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो पूरे दिन फलाहार रह कर के भगवान शिव का कोई भी मंत्र, स्तोत्र पाठ जो भी आप नित्य करते हो, वही पूरा दिन कीजिए। आप सत्कर्म करते रहिए पूरे दिन के दौरान। आप अच्छे-अच्छे नियमों का पालन कीजिए पूरे दिन के दौरान। फिर जब सायंकाल प्रदोष काल होता है, तो प्रदोष काल में जो है पुनः पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। खड़ी बात, लेती बात कुछ भी नहीं है, मुख्य विषय है दीपक प्रज्वलित करना। तो शनि प्रदोष की सायंकाल में जो है वह सरसों के तेल का एक दिया प्रज्वलित करे, पीपल के पेड़ को नमस्कार करे, आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं वह पीपल के पेड़ के आगे प्रार्थना कीजिए। निसंदेह आपको बहुत बड़ा पुण्य फल मिलेगा। शनि से जुड़ी हुई कोई समस्या होगी तो वह दूर हो जाएगी। उसके पश्चात आपको अपने घर में ही शिवलिंग है, तो प्रदोष का व्रत करते हो, तो बिना शिवलिंग के पूजा के प्रदोष का व्रत कैसे पूर्ण हो सकता है? तो प्रदोष काल के अंदर अगर आपके पास शिवलिंग है, तो शिव जी के ऊपर आप पानी से है या फिर गंगा जल से है या दूध से है, दही से है, गौ माता के घी से है या अनार के रस से है, गन्ने के रस से है, जो भी द्रव्य आपको प्राप्त हो, अंत में कुछ भी प्राप्त ना हो, तो केवल शुद्ध जल से भी आप जो है शिव जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हो, तो अभिषेक कीजिए। अभिषेक कर लेने के बाद भगवान को शुद्ध वस्त्र से या शुद्ध कपड़े से पोंछ लीजिए अच्छी तरह से। फिर भगवान को चंदन का टीका लगाइए, कुमकुम का टीका लगाइए, भगवान के ऊपर भस्म लेपन या भस्म अर्पण कीजिए और फिर भगवान शिव जी के आगे आरती वगैरह करके, क्षमा याचना करके यह व्रत आप प्रदोष काल में पूर्ण कीजिए। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि जब आप शिव पूजा आदि कर लेते हो, उसके पश्चात आप कम से कम 1 पाठ दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का, आपके पास अधिक समय है तो 16 पाठ कीजिए दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का। भगवान शिव की आपको अमोघ कृपा प्राप्त होगी और शनि से जुड़ी हुई जो समस्या है, वो सिर्फ़ इतना उपाय करने मात्र से ही आपको कहीं न कहीं उसमें राहत या शांति प्राप्त हो जाएगी। जो इस बार रहेगा 14 फरवरी शनिवार प्रदोष काल। तो शनि प्रदोष है और जैसे सभी देहधारियों के लिए ये बहुत ही दुर्लभ माना गया है, तो कृपया आप अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु इस शनिवार को प्रदोष का व्रत, अगर प्रदोष व्रत ना कर पाए तो केवल जो उपाय बताए हैं वो भी आप करने से शिव कृपा, शनि कृपा प्राप्त कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव।